हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एच ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग एनएएस प्रैक्टिस टेस्ट पेपर 2021 का सेट 2 करने वाले हैं। वर्ग आप देख सकते हैं, यानी कि कक्षा क्लास 10 का है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखिए। आपका 12 नवंबर को एनएएस का फाइनल एग्जाम होने वाला है, तो उसी का यहाँ पर सैम्पल पेपर दिया हुआ है। इसको पूरा बनाना है आपको, ताकि आपको आइडिया लग सके कि आपका एनएएस यानी कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें किस तरीके का क्वेश्चन आएगा। तो देखिए, अवधि आपका टोटल टाइमिंग है 150 मिनट का और पूर्णांक 75 का है। विषय का बात करें तो हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी है। तो सबसे पहले हम लोग हिंदी का देखेंगे। यहाँ पर एक गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ना है और नीचे कुछ क्वेश्चन है, उसका आंसर देना है। गद्यांश आप पढ़ लीजिएगा, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, द्विसेन कौन था? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है अध्यापक, दूसरा सगा भाई, तीसरा मित्र, चौथा रिश्तेदार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, अध्यापक था। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन, लेखिका अपने को खिन्न और उदास कब महसूस करती थी? पहला ऑप्शन है अध्यापन के समय, दूसरा अध्ययन के समय, तीसरा अध्यापक के समय और चौथा देखिए अध्यापक के बिना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, अध्यापक के बिना। फिर देखिए 3 नंबर, अध्यापक की मुस्कान बच्चों पर क्या असर डालती थी? पहला ऑप्शन है रोम रोम पुलकित हो जाता था, दूसरा ऑप्शन खिन्न और उदास महसूस करते थे, तीसरा उदास हो जाते थे और चौथा सोच में पड़ जाते थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, रोम रोम पुलकित हो जाता था। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 4 नंबर, गद्यांश में प्रतीक्षा का कौन सा पर्यायवाची शब्द प्रयुक्त है? पहला ऑप्शन है राह ताकना, दूसरा बाट जोहना, तीसरा इंतजार और चौथा लौटना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर तीसरा, इंतजार। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 5 नंबर का क्वेश्चन है, दिए गए गद्यांश के लिए उचित शीर्षक चुनिए। पहला ऑप्शन है हमारे अध्यापक, दूसरा विद्यार्थी, तीसरा पाठशाला, चौथा ज्ञान की बातें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, हमारे अध्यापक। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट ख नंबर, यहाँ पर एक कविता दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। कविता को पढ़ना है, उसके बाद उसके नीचे कुछ क्वेश्चन मिलेगा, उसका आंसर देना है। कविता आप पढ़ लीजिएगा, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है कुछ लिखा हुआ है जो क्लियर नहीं दिख रहा है। नर ने संघर्ष करके क्या खोज निकाला? पहला ऑप्शन है प्रकृति के रहस्यों का, दूसरा ऑप्शन देखिए पृथ्वी के नीचे छिपे खजाने को, तीसरा नए नए आविष्कारों को और चौथा उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, पृथ्वी के नीचे छिपे खजानों को। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 7 नंबर, कवि के अनुसार भाग्य कौन लिखता है? पहला ऑप्शन है विष्णु, दूसरा ब्रह्मा, तीसरा शिव, चौथा भगवान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, ब्रह्मा। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 8 नंबर, मनुष्य ने अपना सुख किस प्रकार प्राप्त किया है? पहला ऑप्शन है बुद्धि के सहारे, दूसरा परिश्रम के सहारे, तीसरा ज्ञान के सहारे, चौथा भुजाओं की शक्ति के सहारे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, भुजाओं की शक्ति के सहारे। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 9 नंबर, प्रकृति मनुष्य से कैसे हारती है? पहला ऑप्शन है मनुष्य के, यहाँ पर कुछ है जो दिख नहीं रहा है, दूसरा ऑप्शन देखिए मनुष्य के परिश्रम से, तीसरा मनुष्य के ज्ञान और बुद्धि से, चौथा मनुष्य के कुछ है जो क्लियर नहीं है, ये प्रिंटिंग में मिस्टेक हुआ है, और परिश्रम से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, मनुष्य के, यहाँ पर जो कुछ भी है, और परिश्रम से। ओके, इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 10 नंबर, उपरोक्त पंक्तियों में मनुष्य की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है? पहला ऑप्शन है मनुष्य और परिश्रम, मनुष्य की यहाँ पर बुद्धि या कुछ होगा जो भी है। बी नंबर देखिए मनुष्य संघर्षशील है, तीसरा देखिए मनुष्य बुद्धिमान है, चौथा मनुष्य ज्ञानवान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। ओके, इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट ग नंबर, यहाँ पर कुछ एक आप देख सकते हैं पत्र दिया हुआ है और बीच बीच में खाली स्थान है, इसको भरना है। पत्र आप एक बार पढ़ लीजिएगा, हम लोग डायरेक्ट आंसर देखते हैं। देखिए 11 नंबर में क्या होगा? तो 11 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सत्य संगति। उसके बाद 12 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ओके, पवी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट 13 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और 14 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और 15 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 16 नंबर की ओर।
16 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक आंकड़ा दिया हुआ है 34, 46, 56, 27, 28, 35 और 45। तो इसका माध्यिका निकालना है। पहला ऑप्शन देखिए 33, दूसरा 34, तीसरा 35, चौथा 36। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा 35 इसका सही आंसर होगा। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 17 नंबर, 3 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घन को चित्र अनुसार सटाकर एक घनाभ बनाया गया है। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा उसको बताना है। तो पहला ऑप्शन देखिए 54 वर्ग सेंटीमीटर, दूसरा 162 वर्ग सेंटीमीटर, तीसरा 126 वर्ग सेंटीमीटर, चौथा 45 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 126 वर्ग सेंटीमीटर। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 18 नंबर देखिए, एक स्कूल में विभिन्न खेलों को पसंद करने वाले विद्यार्थियों का संख्या को दिए गए पाई चार्ट में दिखाया गया है। पाई चार्ट के अनुसार कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन देखिए, आधे विद्यार्थी हॉकी पसंद करते हैं। दूसरा ऑप्शन देखिए, फुटबॉल से अधिक कबड्डी पसंद करने वाले हैं। तीसरा देखिए, क्रिकेट से अधिक हॉकी पसंद करने वाले हैं। और चौथा देखिए, सबसे अधिक फुटबॉल पसंद करने वाले हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिकेट से अधिक हॉकी पसंद करने वाले हैं। ओके, देखिए क्रिकेट का यहाँ पर है और हॉकी का बहुत बड़ा एरिया है, तो हॉकी को अधिक लोग पसंद करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 2/5, 11/15, 5/12 को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही यानी कि घटते क्रम में लिखना है। तो देखिए पहला ऑप्शन है यहाँ पर 2/5, फिर 5/12, उसके बाद 11/15। दूसरा ऑप्शन है 5/12, फिर 2/5, फिर 11/15। फिर तीसरा ऑप्शन है 11/15, फिर 2/5, फिर 5/12। चौथा ऑप्शन है 11/15, 5/12, 2/5। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसे आप नोट कर लीजिए, ये हमारा अवरोही क्रम में सजाया हुआ है। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 20 नंबर की ओर। 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसमें कौन सी समकोण है, M कर्ण AB का मध्य बिंदु है, C को M से मिलाकर D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि DM बराबर CM है। बिंदु D को बिंदु B से मिला दिया जाता है। इस आधार पर सबसे सही विकल्प का चयन करें। पहला ऑप्शन देखिए, त्रिभुज AMC सर्वांगसम त्रिभुज BMD। दूसरा ऑप्शन देखिए, कोण DBC बराबर 90 डिग्री। और तीसरा ऑप्शन देखिए, CM बराबर हाफ 1/2। और उसके बाद देखिए यहाँ पर चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी सही है। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 21 नंबर, ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A बराबर 90 डिग्री और AB बराबर AC है। कोण B कितने अंशों का होगा। तो पहला ऑप्शन है 45, दूसरा 90, तीसरा 75 और चौथा देखिए 35। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला 45 डिग्री का होगा। इसे नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 22 नंबर की ओर। 22 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सत्य कथन का चयन करें। पहला ऑप्शन देखिए, त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। दूसरा देखिए, किसी त्रिभुज के बड़े कोण की सम्मुख भुजा छोटी होती है। फिर तीसरा देखिए, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हो तो छोटी भुजा के सामने का सम्मुख कोण बड़ा होता है। फिर चौथा ऑप्शन देखिए, समकोण त्रिभुज के कर्ण शेष दो भुजाओं के योग से बड़ा होता है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ये सत्य कथन है। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 23 नंबर, असत्य कथन का चयन करें। यहाँ पर असत्य का चयन करना है। पहला ऑप्शन देखिए, एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। दूसरा ऑप्शन देखिए, एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तीसरा देखिए, समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। और चौथा देखिए, आयत के सभी कोण समकोण नहीं होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, आयत के सभी कोण समकोण नहीं होते हैं लिखा हुआ है। एक्चुअल में आयत इस तरीके से रहता है और इसका सभी कोण यहाँ पर समकोण रहता है। ओके, इस तरीके से आयत रहता है और यहाँ पर सभी कोण 90 डिग्री का रहता है। तो यहाँ पर असत्य को बताना है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 24 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तदनुसार सही विकल्प का चयन करें। कथन देखिए, यहाँ पर कथन पहला दिया हुआ है, कोई चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर हो और समांतर हो। कथन दूसरा देखिए, समांतर चतुर्भुज के कोनों के समद्विभाजक एक आयत होते हैं। पहला ऑप्शन देखिए,
कथन पहला असत्य है, दूसरा देखिए कथन दूसरा असत्य है, फिर तीसरा देखिए कथन पहला और दूसरा दोनों सत्य है, और चौथा देखिए कथन पहला और दूसरा दोनों असत्य है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कथन पहला और दूसरा दोनों सत्य है। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 25 नंबर, त्रिभुज ए बी सी के बिंदु एक्स वाई और जेड क्रमशः भुजा ए बी बी सी और ए सी के मध्य बिंदु है। ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 9 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 11 है, तो एक्स वाई की लंबाई क्या होगी? पहला ऑप्शन देखिए 4.5 सेंटीमीटर, दूसरा 5.5 सेंटीमीटर, तीसरा 2.5 सेंटीमीटर और चौथा 12.5 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला 4.5 सेंटीमीटर। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 26 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तदनुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन देखिए, यानी कि पहला कथन देखिए, यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करें तो वह एक समांतर चतुर्भुज होगा। दूसरा कथन देखिए, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित नहीं करते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन देखिए, कथन पहला गलत है तथा कथन दूसरा सही है। दूसरा ऑप्शन देखिए, कथन दूसरा गलत है तथा कथन पहला सही है। फिर देखिए सी नंबर का ऑप्शन, दोनों कथन सही है, और चौथा देखिए दोनों कथन गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कथन दूसरा गलत है तथा कथन पहला सही है। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 27 नंबर की ओर। 27 नंबर का क्वेश्चन देखिए, उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे जो बिंदुओं 4, और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। पहला ऑप्शन है 3,7, दूसरा ऑप्शन है 7,3, तीसरा ऑप्शन है -3,7 और चौथा ऑप्शन है 3,-7। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 7,3। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 28 नंबर की ओर। 28 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यदि बिंदु ए 6,1, बी 8,2, सी 9,4 और डी P,3 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो P का मान होगा। तो P का मान बताना है। पहला ऑप्शन देखिए 3, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 7, चौथा ऑप्शन है 9। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 इसका सही आंसर होगा। P बराबर 7 होगा। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प x और y में वह संबंध दर्शाता है जिससे यह पता चलता है कि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 7,1 और 3,5 से समदूरस्थ है। तो पहला ऑप्शन देखिए x + y = 2, दूसरा ऑप्शन है x + 2y = 2 और तीसरा ऑप्शन देखिए x - 2y = 2 और चौथा ऑप्शन है x - y = 2। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, ऑप्शन नंबर डी, x - y = 2। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 30 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बिंदु 3,2, -2, -3 और 2, 3 एक त्रिभुज बनाते हैं, बताइए कि किस प्रकार के त्रिभुज होगा। तो पहला ऑप्शन देखिए समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा समकोण त्रिभुज और चौथा विषमबाहु त्रिभुज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर तीसरा समकोण त्रिभुज बनाएंगे। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 31 नंबर, आमतौर पर आग बुझाने के लिए आग पर पानी डालते हैं, इसका क्या कारण है? पहला ऑप्शन है पदार्थ के तापमान को ज्वलन ताप से बढ़ाना, दूसरा पदार्थ के ताप को ज्वलन ताप से कम करना, तीसरा देखिए वायु से संपर्क तोड़ना और चौथा ज्वलनशील पदार्थ को हटाना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, वायु से संपर्क तोड़ना। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 32 नंबर की ओर। रेखा ने दो समतल दर्पण को एक दूसरे के समकोण बनाते हुए इस प्रकार रखा कि उनके एक किनारे आपस में मिले हो। दर्पण के बीच T1 का सिक्का रखा। आप बताएं कि सिक्के के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है अनगिनत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 33 नंबर की ओर। मोहित ने वृत्ताकार गत्ते के टुकड़े पर सफ़ेद कागज चिपकाया, पेंसिल की सहायता से 7 बराबर खंडों में बांटकर इंद्रधनुष के 7 रंग भरे। उसके गत्ते के केंद्र पर एक छोटा छिद्र बनाकर उसमें बॉल पेन
की रिफिल की नोक पर स्वतंत्रता पूर्वक घुमाने की स्थिति में लगाई गत्ते को तेजी से घुमाने पर वह किस रंग का दिखाई देगा? पहला ऑप्शन है इंद्रधनुष के 7 रंग, दूसरा सफेद, तीसरा लाल, चौथा काला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सफेद। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 34 नंबर की ओर। 34 नंबर का क्वेश्चन देखिए, वाष्पीकरण के लिए कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन देखिए, गलनांक पर द्रव वाष्प में बदलता है। दूसरा देखिए, केवल क्वथनांक पर ही वाष्प में बदलता है। तीसरा, क्वथनांक से अधिक ताप पर वाष्प में बदलता है। चौथा, बिना क्वथनांक पर पहुँचे वाष्प में बदलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसे आप नोट कर लीजिए, बिना क्वथनांक पर पहुँचे वाष्प में बदलता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 35 नंबर की ओर। दो वस्तु ए और बी के बीच एफ न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है। यदि दोनों के मध्य की दूरी को पहले की अपेक्षा आधा कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? पहला ऑप्शन देखिए 2F, दूसरा ऑप्शन है F/2, तीसरा ऑप्शन है 4F और चौथा ऑप्शन है F/4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4F, यानी कि 4 गुना हो जाएगा। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 36 नंबर की ओर। निम्नलिखित में 180 ग्राम जल को कौन निरूपित करता है? पहला ऑप्शन देखिए 10 मोल जल, दूसरा ऑप्शन है जल के 6.022 गुना 10⁻23 अणु, तीसरा ऑप्शन है 1 मोल और चौथा ऑप्शन है जल के 180 अणु। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, 10 मोल जल। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट 37 नंबर की ओर। 37 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किस में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है? पहला ऑप्शन है जल, दूसरा निर्वात, तीसरा वायु, चौथा स्टील। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्टील में। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 38 नंबर की ओर। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर वह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है निस्तापन, दूसरा भर्जन, तीसरा परिष्करण और चौथा अपघटन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भर्जन कहा जाता है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट 39 नंबर की ओर। मधुमक्खी द्वारा डंक मारे गए अंग में जलन एवं दर्द का अनुभव होता है। इससे आराम पाने के लिए निम्नलिखित में मुख्य रूप से किसका उपयोग किया जा सकता है? पहला ऑप्शन देखिए बेकिंग सोडा, दूसरा नींबू का रस, तीसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड और चौथा सिरका। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, बेकिंग सोडा का। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 40 नंबर की ओर। अमोनिया के सभी नमूनों में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात 14.3 रहता है। यह किस नियम के अनुकूल है? पहला ऑप्शन देखिए पदार्थ के अनस्वरता का नियम, दूसरा स्थिर अनुपात का नियम, तीसरा गैसीय आयतन का नियम और चौथा देखिए परिवर्तनशील अनुपात का नियम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, स्थिर अनुपात का नियम। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 40 नंबर की ओर। शिशु में लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है? पहला ऑप्शन देखिए पिता से प्राप्त गुणसूत्र पर, दूसरा ऑटोसोम पर, तीसरा माता से प्राप्त गुणसूत्र पर और चौथा माता और पिता दोनों से प्राप्त गुणसूत्र पर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ओके, माता और पिता दोनों से प्राप्त गुणसूत्र पर पुरुष या महिला का लिंग निर्धारण होता है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 42 नंबर की ओर। 42 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सी संरचना ऊतकों की मरम्मत तथा अंगों में खाली स्थान को भरने में सहायता करता है? पहला ऑप्शन देखिए एपिथीलियम ऊतक, दूसरा पेशीय ऊतक, तीसरा एरियोलर ऊतक और चौथा वसा ऊतक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, एरियोलर ऊतक। इसे नोट कर लीजिए, इसे याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 43 नंबर की ओर। पुष्पीय पौधों में जनन अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, युग्मक, युग्मनज, भ्रूण, नवोद्विद। इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 44 नंबर की ओर। 44 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर कौन सा कथन सत्य है उसको बताना है। कथन पहला देखिए एंटीवायरल औषधि का बनना एंटीबैक्टीरियल औषधि के बनने की अपेक्षा कठिन है। दूसरा देखिए
क्षय रोग वायु द्वारा संचरित होते हैं। तीसरा कथन देखिए, खांसी जुखाम डेंगू आदि रोग के कारक जीवाणु हैं, जबकि हैजा पेप्टिक अल्सर आदि विषाणुओं द्वारा होते हैं। तो चलिए इसका हम लोग ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर चौथा कथन भी है, देखिए, टीकाकरण का सामान्य नियम यह है कि शरीर में विशेष संक्रमण प्रविष्ट कराकर प्रतिरक्षा तंत्र को मूर्ख बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन है केवल कथन पहला और तीसरा, और दूसरा ऑप्शन देखिए केवल कथन दूसरा और चौथा, फिर तीसरा ऑप्शन देखिए केवल कथन पहला दूसरा और चौथा, फिर चौथा ऑप्शन देखिए केवल कथन दूसरा तीसरा और चौथा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केवल कथन पहला दूसरा और चौथा सही है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 45 नंबर की ओर। 45 नंबर का क्वेश्चन देखिए, नरेश ने अपने खेतों में कुछ पंक्तियों में सोयाबीन की फसल तथा उनके एकांतर में स्थित दूसरी पंक्तियों में मक्का की फसल लगाई है। वह फसल उगाने की किस विधि का उपयोग कर रहा है? पहला ऑप्शन देखिए मिश्रित फसल, दूसरा अंतर फसलीकरण, तीसरा फसल चक्रण और चौथा फसल प्रबंधन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, मिश्रित फसल। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 46 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक परिच्छेद दिया हुआ है, परिच्छेद को पढ़कर एक क्वेश्चन है उसका आंसर देना है। तो देखिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत में पर्यावरणीय चुनौतियों की दो प्रकृति कौन सी है? पहला ऑप्शन देखिए प्रदूषण एवं नियंत्रण के संदर्भ में, दूसरा वायु एवं जल प्रदूषण से निपटने के संदर्भ में, तीसरा देखिए जनसंख्या एवं विकास के संदर्भ में, और चौथा देखिए गरीबी एवं विकास की आवश्यकता के संदर्भ में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गरीबी एवं विकास की आवश्यकता के संदर्भ में। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 47 नंबर की ओर। 47 नंबर का क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों द्वारा भारत में व्यावसायिक फसलों पर जोर देने के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं? पहला ऑप्शन देखिए, यानी कि पहला कथन, यहाँ पर कथन दिया हुआ है, 5 कथन दिया हुआ है, कथन को देखकर चुनना है कौन कौन सा कथन सही है। पहला कथन देखिए, कंपनी के लिए यह भारी मुनाफे का सौदा था, दूसरा यूरोप में अच्छा बाजार होने के कारण, तीसरा देखिए भारतीय किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना, और चौथा देखिए लगान को सुगमता से प्राप्त करने के दृष्टिकोण से, और चौथा अकाल एवं बाढ़ से निपटने के लिए। तो देखिए ऑप्शन हमारा है यहाँ पर, पहला ऑप्शन है एक और दूसरा कथन सही है, दूसरा ऑप्शन है तीसरा और चौथा कथन सही है, तीसरा ऑप्शन देखिए पहला तीसरा और चौथा सही है, फिर चौथा देखिए तीसरा चौथा और पांचवा कथन सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, पहला और दूसरा कथन सही है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 48 नंबर की ओर। 48 नंबर का क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। पहला ऑप्शन देखिए मौलिक अधिकारों के दुरुपयोग को रोकना, दूसरा ऑप्शन देखिए तोड़फोड़ संबंधी तथा असंवैधानिक गतिविधियों पर अंकुश लगाना, फिर तीसरा देखिए संघीय शासन व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए, और चौथा देखिए मौलिक अधिकारों को और अर्थपूर्ण बनाने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मौलिक अधिकारों को और अर्थपूर्ण बनाने के लिए। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 49 नंबर की ओर। 49 नंबर का क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार की पहल सर्व शिक्षा अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? प्रश्न 34, यहाँ पर भारत सरकार की पहल सर्व शिक्षा अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर रिपीट हो गया है क्वेश्चन, ये यहाँ पर रिपीट हो चुका है। तो देखिए हमारा 49 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत सरकार की पहल सर्व शिक्षा अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो पहला ऑप्शन देखिए शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों में वयस्कों के साथ साथ बच्चों की शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना, दूसरा देखिए महिलाओं की शिक्षा पर ध्यान देना, तीसरा 6 से 14 वर्ष के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा देने पर ध्यान देना, चौथा पिछड़े वर्ग के बच्चों को शिक्षा देने पर ध्यान देना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, देखिए 6 से 14 वर्ष के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा देने पर ध्यान देना। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 50 नंबर, 2016 ईस्वी के बाद भारत की जनसंख्या की विशेषताओं के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। तो यहाँ पर सही कथन का चयन करना है। तो इसका हम लोग डायरेक्ट आंसर देखते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है इसीलिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, पहला और दूसरा कथन सही है। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 51 नंबर, 51 नंबर का क्वेश्चन देखिए, रूस में चेका नामक एक संस्था थी, वह बोल्शेविक पार्टी के लिए कार्य करती थी। प्रमुख चेका का क्या काम था? तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट
आंसर देखते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक गतिविधियों पर नज़र। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 52 नंबर की ओर। 52 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यूरोप के मानचित्र में उस क्षेत्र की पहचान करें जहां 1789 ईस्वी में स्वतंत्रतात्मक शासन व्यवस्था का प्रतीक वास्तिल किले को ध्वस्त कर गणराज्य की स्थापना की गई थी। तो इसको आप अपने से कर लीजिएगा। हम लोग 53 नंबर की ओर बढ़ते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर किला सब है, ये कौन सा किला को ध्वस्त किया गया था आप पता कर लीजिएगा। हम लोग अब 53 नंबर देखते हैं। 53 नंबर का क्वेश्चन देखिए, विभिन्न देशों से संबंधित 4 तथ्य दिए गए हैं, उनमें से एक तथ्य का चयन कीजिए जो उस देश में लोकतंत्र को स्थापित करता है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। ओके, ऑप्शन नंबर पहला सही आंसर हो जाएगा। देश में पिछले कई चुनाव में अलग अलग पार्टियां जीतती रही है। फिर देखिए नेक्स्ट 54 नंबर, रंगभेद जो नस्लीय भेदभाव पर आधारित व्यवस्था है जिसका सर्वाधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किस देश पर पड़ा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, दक्षिण अफ्रीका पर रंगभेद का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा था। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 55 नंबर। 55 नंबर का क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन में सही कथन का चयन करें। तो यहाँ पर सही कथन का चयन करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कथन दूसरा और कथन तीसरा सही है। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 56 नंबर। 56 नंबर का क्वेश्चन देखिए, भारत के रेखा मानचित्र में दिए गए भौतिक विशेषताओं के आधार पर सही जोड़ा का चयन करें। तो यहाँ पर देखिए इसका सही आंसर हम लोग देखते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2, छोटा नागपुर पठार। यहाँ पर देखिए दूसरा जो है वो छोटा नागपुर पठार है। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 57 नंबर की ओर। 57 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 20वीं सदी, ओके, 20वीं सदी में यूरोप में राष्ट्र को दृश्य रूप देने के लिए चित्रों एवं प्रतीकों का प्रयोग किया गया था। फ्रांस में भी अनेकों प्रतीकों का प्रयोग किया गया था। दिए गए विकल्पों में से प्रतीकों से संबंधित सही विकल्प का चयन करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसको याद रखिएगा, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मरियान जन राष्ट्र के विचार का प्रतीक था। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 58 नंबर की ओर। 58 नंबर का क्वेश्चन देखिए, भारत में पर्वत, पठार और मैदान का विस्तार पाया जाता है। दिए गए विकल्प में से क्षेत्रफल विस्तार प्रतिशत में के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसे याद रखिएगा, पठार 27% है, पर्वत 30% है और मैदान 43% है। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट 59 नंबर की ओर। पर्यावरण के संरक्षण के साथ साथ वर्तमान मानवीय जरूरतों को पूरा करते हुए आने वाली भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करना कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, धारणीय विकास। इसे आप नोट कर लिजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 60 नंबर की ओर। 60 नंबर का क्वेश्चन देखिए, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी का एक प्रमुख तरीका निम्नलिखित में से क्या नहीं है। तो देखिए क्या नहीं है उसको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा होना। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट 61 नंबर की ओर। यहाँ पर एक पैसेज दिया हुआ है, पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको पढ़ना है और नीचे कुछ क्वेश्चन है उसका आंसर देना है। 61 नंबर देखिए, वाई डू वी नीड टू स्टडी चिंपांजीज। हम लोगों को चिंपांजीज के बारे में अध्ययन करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, मैन इज क्लोजली रिलेटेड टू देम। क्योंकि मनुष्य लोग उससे काफ़ी मतलब संबंध रखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो मनुष्य है वो चिंपांजी से ही आया है, इसलिए चिंपांजी पर अध्ययन किया जाता है। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 62 नंबर की ओर। 62 नंबर का क्वेश्चन देखिए, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसको पढ़ना है। तो इसका हम लोग आंसर देखते हैं। 62 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकेंड इज फॉल्स। फिर देखिए नेक्स्ट 63 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन्स द सेम एज इंटेंसिवली। तो देखिए इंटेंसिवली का सेम मीनिंग वाला वर्ड को यहाँ पर चुनना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डीपली। इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 64 नंबर की ओर। डीपली इसका सही आंसर होगा 63 का। 64 नंबर का क्वेश्चन देखिए, वाई इज इट इनकरेक्ट टू स्टडी देम इन कैप्टिविटी।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, दे डोंट बिहेव इन द नेचर वे इन द केज। फिर देखिए नेक्स्ट 65 नंबर देखिए, व्हाट इज कॉमन बिटवीन चिंपांजीज एंड ह्यूमन। चिंपांजीज एंड ह्यूमन के बीच में क्या कॉमन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेल्स ट्राई टू डोमिनेट द फीमेल। मतलब कि जो मनुष्य में पुरुष प्रधान होते हैं उसी प्रकार चिंपांजी में भी पुरुष प्रधानता होती है, इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट अगला यहाँ पर एक पोयम दिया हुआ है, पोयम को पढ़ना है। यहाँ पर पोयम है, इस पोयम को पढ़कर नीचे कुछ क्वेश्चन है उसका आंसर लिखना है। 66 नंबर का क्वेश्चन देखिए, द पोएट हैज यूज्ड सर्टेन एक्सप्रेशन इन द पोयम टू सजेस्ट समथिंग टू द रीडर, चूज वन सजेशन दैट बेस्ट फिट्स टू द गिवन एक्सप्रेशन, कैम डाउन जेंटली। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, अ कैजुअल ह्यूमन एक्ट में हैव सीरियस रिजल्ट्स। इसे आप नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 67 नंबर की ओर, चूज अ सेंटेंस इन विच वर्ड सोल इज यूज्ड सेम एज यूज्ड इन द पोयम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑल अंडरस्टैंड दैट गॉड इज सोल जज। इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 68 नंबर की ओर। 68 नंबर का क्वेश्चन देखिए, पिक द ऑप्शन दैट लिस्ट्स द स्टेटमेंट्स दैट आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द पोयम। तो पोयम के अनुसार जो स्टेटमेंट सही नहीं है उसको चुनना है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टेटमेंट सेकेंड और स्टेटमेंट थर्ड यहाँ पर गलत है। ओके, इसे आप नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 69 नंबर की ओर। 69 नंबर का क्वेश्चन देखिए, अरेंज द गिवन सेंटेंसेस इन द सीक्वेंस इन विच दे अपीयर्ड इन द पोयम। तो पोयम के अनुसार इसको सीक्वेंस में सजाना है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, पहले हम लोग देख लेते हैं कुछ लाइन, यहाँ पर पोयम का कुछ लाइन लिखा हुआ है, पहला लाइन, दूसरा लाइन, यहाँ पर तीसरा भी लिखा हुआ है, फिर चौथा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पहले दूसरा उसके बाद पहला फिर चौथा फिर तीसरा लाइन को लिखना है सीक्वेंस में। इसे आप नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फिर देखिए नेक्स्ट 70 नंबर, विच वर्ड इन द पोयम मीन्स द सेम एज क्रिएटर, चूज सुटेबल ऑप्शन गिवन। तो यहाँ पर देखिए क्रिएटर का मतलब क्या होता है बताना है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, मेकर एंड गॉड बोथ। यानी कि जो क्रिएटर का मतलब होता है मेकर भी होता है और गॉड भी होता है, गॉड ही सबसे बड़ा मेकर है यानी कि क्रिएटर है। इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 71 नंबर की ओर। देखिए यहाँ पर कुछ डाटा दिया हुआ है, इसको देख कर नीचे का आंसर देना है। तो देखिए 71 नंबर का क्वेश्चन, चूज एन ऑप्शन विच इज इनकरेक्ट। तो देखिए इनकरेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गिवन टेबल शोज नो चेंज इन आई चेक बिटवीन 1990 एंड 2010। तो ये हो गया इसका आंसर, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 72 नंबर की ओर। चूज अ सुटेबल हेडिंग फॉर द गिवन इंफॉर्मेशन इन द टेबल। तो देखिए जो भी टेबल ऊपर दिया हुआ है इसके लिए सुटेबल एक हेडिंग बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, योगा एंड हेल्थ क्लब। इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 73 नंबर की ओर। 73 नंबर का क्वेश्चन देखिए, पिक द ऑप्शन दैट लिस्ट द स्टेटमेंट that are true for the year 2010 according to the information in the table। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओके, नंबर ऑफ मैगजीन ऑन हेल्थ केयर हैज रिलीज्ड। और ऑप्शन नंबर डी भी सही ही है एक्चुअल में देखें तो, लेकिन ऑप्शन नंबर जो बी है वो ज़्यादा सुटेबल लग रहा है। फिर देखिए नेक्स्ट 74 नंबर का क्वेश्चन देखिए, चूज एन ऑप्शन विच गिव्स अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द गिवन टेबल। तो देखिए यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ओके, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट एंड सेकंड स्टेटमेंट जो है वो सही है यहाँ पर। इसे आप नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन देखिए, विच वर्ड मीन्स द सेम एज सब्सक्राइब। सब्सक्राइब का सेम मीनिंग कौन सा होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, गेन, ओके। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। देखिए लास्ट में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके, ताकि इस तरीके का वीडियो में जब भी अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ
हो सके। और 12 नवंबर को आपका फाइनल NAS एग्ज़ाम होने वाला है। NAS एग्ज़ाम जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, अच्छी तरीके से एग्ज़ाम दीजिएगा।